हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कन्फेक्शन अरेंज मैच का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। त्यांग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक उसकी पूरी फेस पर किस कर रहे थे। सुबह हो चुके थे, फिर भी जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। त्यांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, क्या कर रहे हो, अभी छोड़ भी दो, सुबह हो चुकी है, अब तो रुक जाओ। अभी क्या कर रहे हो जंगकुक, प्लीज़ बंद करो और इस तरह से मुझे किस मत करो, मुझे बहुत ही गुदगुदी हो रहा है। लेकिन जंगकुक त्यांग को छोड़ नहीं रहा था। वो उसको और भी टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। त्यांग कहते हैं, अब मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसी तरह से तुम्हारे साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ जंगकुक। फिर जंगकुक भी त्यांग को कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग। और उसके बाद त्यांग के होठों पर किस कर रहा था। त्यांग के फ़ोन पे कॉल आ जाते हैं। अब त्यांग उसको इग्नोर कर रहा था और जंगकुक भी, लेकिन लगातार कॉल आ रहे थे। तो फिर त्यांग को उस फ़ोन को रिसीव करना होगा। जंगकुक त्यांग के ऊपर से हट जाते हैं। त्यांग फ़ोन लेकर चेक करते हैं, वो कोई और नहीं, वो युंगी था। युंगी की कॉल देखकर त्यांग शॉक हो जाते हैं। इस टाइम पर युंगी क्यों कॉल कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। और जंगकुक सामने है। त्यांग उसका फ़ोन नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, किसने कॉल किया। त्यांग चुप रहते हैं। जंगकुक कहते हैं, तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो त्यांग, कुछ हुआ क्या, आखिर बात क्या है। त्यांग कहते हैं, वो युंगी ने कॉल किया है। जंगकुक कहते हैं, अब उसने क्यों कॉल कर दिया, उसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था ना, फिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। अचानक ही जंगकुक बहुत गुस्से में आ जाते हैं। त्यांग डर जाते हैं और कहते हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ, उसने मुझे कॉल क्यों किया। जंगकुक कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहता है। त्यांग कहते हैं, क्या, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है मैं तुमसे एक शादी कर चुका हूँ, फिर भी वो मुझे ऐसा क्यों कहेगा। मुझे नहीं लगता है, शायद युंगी किसी और काम की वजह से कॉल दिया होगा, क्योंकि युंगी कभी यूं ही कॉल नहीं करते हैं। जंगकुक कहते हैं, तो तुम मुझे क्यों देख रहे हो और अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम। त्यांग कहते हैं, अगर मैंने उसका फ़ोन उठा लिया, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो जाओगे ना जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, नहीं, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, तुम जाकर फ़ोन उठा लो, जाओ और उससे बात कर लो। त्यांग कहते हैं, नहीं, मैं यहीं पर बैठ कर ही बातें करूँगा। जंगकुक कहते हैं, आर यू श्योर। त्यांग कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं अभी तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता हूँ। जंगकुक खुश हो जाते हैं और त्यांग उसके सामने ही फ़ोन को रिसीव करते हैं। युंगी कहते हैं, त्यांग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। त्यांग कहते हैं, पहले तुम मुझे कहो, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है युंगी। युंगी कहते हैं, त्यांग आज मैं बहुत खुश हूँ, जिमिन मेरे पास आए थे और वो रो रहा था मुझे हक करके, मुझे उसको सहारा देने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है जिमिन अब मुझसे प्यार करने लगे हैं। त्यांग कहते हैं, क्या, तुम क्या बोल रहे हो युंगी, क्या तुम मेरे साथ ये सब बातें करने के लिए कॉल की हो। युंगी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और तुमने मुझसे शादी करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। त्यांग कहते हैं, अच्छा किया तुमने जो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर मैं किससे प्यार करता हूँ। मुझे यही लग रहा था शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने हस्बैंड जीवन जंगकुक से प्यार करता हूँ, उसी को ही पसंद करता हूँ। तुम चाहो तो किसी के साथ भी डेट कर सकते हो और शादी भी कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम अपने जिमिन के साथ खुश रहो, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। वो युंगी की कॉल रख देते हैं। त्यांग बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुमने इस तरह से फ़ोन क्यों कर दिया है, उसको क्या लग रहा होगा, तुमने उसके साथ अच्छी तरह से बात क्यों नहीं किया। तुम ही तो कहते हो ना वो बहुत ही जेंटल है, उसके साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। त्यांग कहते हैं, वो मुझे अपने प्यार के बारे में बोल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कब क्या कहना चाहिए। जंगकुक त्यांग को छेड़ने के लिए उसको कहते हैं, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, युंगी जिमिन से प्यार करता है और जिमिन युंगी के पास आने वाले हैं। इस बात को सुनकर त्यांग कहते हैं, क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जंगकुक कहते हैं, मुझे तो यही लग रहा है।
तुम्हारी शक्ल देखकर सब पता चल रहा है तुम युंगी को पसंद करते हो। त्यांग, आखिर तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? अगर तुम उसको पसंद करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। त्यांग कहते हैं, हाँ वो अच्छा लड़का है, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्ही से ही प्यार करता हूँ। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मज़ाक कर रहा था। त्यांग जंगकुक को घूंसा मारने लगते हैं और कहते हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे पेशेंट कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं उनकी को पहले पसंद करता था, लेकिन अभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक कहते हैं, कहीं तुम्हारा ये पसंद जो है वो बदल तो नहीं जाएगा ना त्यांग, युंगी की तरह, जैसे कि तुम उसको पसंद करते थे लेकिन अभी मुझे करते हो, वैसे ही किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ दोगे ना। त्यांग गुस्सा हो जाते हैं और जंगकुक को छोड़कर वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं। त्यांग को जंगकुक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक की कोई भी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आखिर जंगकुक ने इस तरह से कैसे बोल दिया? वो किसी के लिए भी जंगकुक को कैसे छोड़ देते? त्यांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। आखिर वो क्या बोलना चाहते हैं और वो किस तरीके की कंपेयर कर रहे थे? आखिर त्यांग वैसा लड़का नहीं है जो किसी को पसंद करता है, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो किसी और को पसंद कर लेगा। जंगकुक की बातों का त्यांग को बहुत ही हार्ट होता है। जंगकुक को अभी समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे त्यांग की नाराज़गी ख़त्म हो जाए और त्यांग जंगकुक के पास आ जाए। त्यांग अब उसको छोड़कर बाहर चले गए थे। त्यांग को जंगकुक ढूंढने के लिए वो भी बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पर मिस्टर और मिसेस जोन अब इन दोनों को देखकर परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को मनाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, उसको क्या करना है। वो मिस्टर और मिसेस जोन को कहते हैं, मैं त्यांग और अपने लिए टिकट बुक कर लिया है, हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मिस्टर जोन कहते हैं, मैं तो कब से बोल रहा था, लेकिन तुम ही हो जिसको नहीं जाना था। अचानक क्या हो गया है जो तुम तैयार हो गए हो? जंगकुक कहते हैं, त्यांग और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो चुके थे, लेकिन मैंने दोबारा से गलती कर दिया। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा और हम दोनों बहुत दिनों के लिए हनीमून जाना चाहते हैं। मिसेस जोन कहते हैं, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों जाकर घूम कर आना। हाँ, त्यांग को खुश रखना, उसको कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए, और जब तुम दोनों वापस आओगे तब मैं चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो और तुम दोनों के बीच में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जंगकुक, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम त्यांग को खुश रखो। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ त्यांग मेरी जिम्मेदारी है और मैं त्यांग को हमेशा खुश रखूँगा, उसको कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन इस बार मैंने गलती कर दिया है जो मुझे सुधारने होंगे। इसके बाद जंगकुक त्यांग के पास आ जाते हैं और त्यांग को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग है जो जंगकुक की किसी भी बात को नहीं सुनना चाह रहा था। जंगकुक त्यांग की हैंड टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ त्यांग, ऐसा मत करो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तो मज़ाक कर रहा था और तुम इसको सीरियसली ले लिया। त्यांग कहते, नहीं, तुमने सही कहा, अगर मैं युंगी को भूलकर तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के पास भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बोगम को कॉल कर दिया था, बोगम आने ही वाले थे। जंगकुक कहते हैं, क्या बोगम अभी तक गए नहीं, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? त्यांग कहते हैं, वो मैं बोगम को इसलिए बुला लिया है क्योंकि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, तुम्हें छोड़कर, जैसे कि मैंने युंगी को भूलकर तुम्हारे पास आ गया था वैसे ही। त्यांग की बातों को सुनकर जंगकुक को इतना गुस्सा आ जाता है। जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ के कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा और ना ही तुम्हें मुझसे दूर होने दूंगा, समझे? और उसको किस कर लेते हैं। त्यांग अब जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और उसे किस किए जा रहे थे। आखिर में त्यांग भी जंगकुक को पकड़ लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहे थे। जैसे ही किस ब्रेक होते हैं, त्यांग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में बोगम के पास जाने वाला था क्या? मैंने उसको कॉल नहीं किया है, मैं सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए सब कुछ बोल रहा था। मुझे बहुत ही बुरा लगा जब तुमने कहा मैं किसी और को छोड़कर तुम्हारे पास चला है और मैं तुम्हें छोड़कर भी किसी और के पास जा सकता हूँ, तो मुझे लगा ठीक है मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोचा, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं किसी और को कॉल कर ही नहीं पाया। मैं मज़ा कर रहा था,
यहाँ पर बोगम नहीं आ रहे हैं। जंगकुक तियांग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी बातों से तुम बहुत ही हार्ड हुए हो तियांग, आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कान पकड़ कर बैठ भी सकता हूँ और उठक बैठक करने लग जाऊँगा अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ के कहते हैं नहीं, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, आई लव यू सो मच। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करके कहते हैं आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते हो, मुझे इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कितना जेलसी होता है जब तुम किसी और के नाम लेते हो अपने मुंह में और कहते हो तुम उसके पास जाने वाले हो। तियांग, दोबारा से ऐसी मजाक कभी मत करना, मैं हार्ट अटैक करूँगा, तब तुम मुझे और ढूंढ नहीं निकल पाओगे। मैं तो फिर तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और उसको कुछ नहीं कहने देते हैं क्योंकि तियांग जंगकुक को लेकर ऐसी कोई बातें नहीं सुनना चाहते हैं और वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। तो फिर जंगकुक तियांग को लेकर घर वापस आ जाते हैं और मिस्टर और मिसेज जून कहते हैं तुम दोनों साथ में आ गए हो, आखिर तुम दोनों को क्या हो जाता है कभी कभी, एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, साफ नज़र आता है, फिर भी लड़ाई करते रहते हो। जंगकुक तियांग की टांग खींचते हुए कहते हैं आखिर वो है ही इतना ज़्यादा हैंडसम, उसके लिए मुझे हमेशा ही परेशान रहना पड़ता है, पता नहीं कौन किसके साथ क्या कर बैठेगा। तियांग अब फिर से जंगकुक को गुस्से से देखते हैं। जंगकुक कहते हैं मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा लगा क्या। तियांग अपने पैरों से जंगकुक के पैरों पर प्रेस करते हुए कहते हैं मैं ऐसी मजाक पसंद नहीं करता हूँ, तुम आके ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। डैड देखिए ना, जंगकुक हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मिसेज जून कहते हैं तियांग तुम जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, जंगकुक के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तियांग शौक हो जाते हैं, आखिर मिसेज जून क्या बोल रहे हैं। जंगकुक मिसेज जून को कहते हैं अब क्या बोल रहे हो मॉम। तो मिसेज जून कहते हैं डफल लड़का, तियांग अपने पैरों से तेरे पैर को कुचल रहे हैं, क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या। जंगकुक तो हिल क्यों नहीं रहा और तियांग को मना क्यों नहीं करता है, आखिर तुम दोनों ऐसे बच्चे जैसे हरकतें क्यों करते हो। जंगकुक कहते हैं मॉम कुछ मत कहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे कोई भी पेन फील नहीं होता है जब तियांग मेरे साथ रहते हैं। मिस्टर और मिसेज जून इन दोनों की प्यार देखकर बहुत ही खुश हैं और यहाँ पर युंगी जिमिन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं जिसे जिमिन शादी के लिए हाँ कर देते हैं और अब वो इतना ज़्यादा खुश लग रहे थे कि वो युंगी से शादी करने वाले हैं। जिमिन कब से शादी करना चाह रहा था और जेहूब को पसंद भी करते थे, लेकिन जेहूब हर किसी के साथ ऐसे ही फ्लोटिंग करते रहते हैं, इसीलिए जिमिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो युंगी से शादी कर लेगा, लेकिन पहले वो युंगी से पूछेगा क्या वो सच में जिमिन के साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर युंगी खुद जिमिन को शादी के लिए बोल रहा था, तो जिमिन ने एक सेकंड भी जाया ना करते हुए उसको शादी के लिए हाँ कह देते हैं। युंगी और जिमिन की शादी होने वाले हैं, इसी खुशी में अब जंगकुक का त्याग इन दोनों के लिए ग्रैंड पार्टी रखता है। युंगी इतना अच्छा लगा है कि जंगकुक उसके साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और युंगी को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आखिर त्यांग अच्छी तरह से जानता है जंगकुक ये सब कुछ अपने घर में क्यों कर रहे हैं और युंगी और जिमिन की शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं। जंगकुक को डर लग रहा था कहीं त्यांग उसको छोड़कर युंगी के पास वापस जाने के बारे में तो नहीं सोचेगा ना, लेकिन त्यांग ऐसा कुछ नहीं करेगा। दूसरे ही पल में जंगकुक को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है और वो अब त्यांग को जाकर कहते हैं सॉरी त्यांग, मुझसे गलती हो गई है। त्यांग कहते हैं अब तुमने क्या कर दिया। जंगकुक कहते हैं वो मैंने कुछ किया है ऐसा जो तुम्हें मेरे साथ उस रूम में आकर देखना होगा। त्यांग जंगकुक के साथ वो अपने प्राइवेट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर कोई और नहीं आ सकते हैं। जंगकुक त्यांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं त्यांग मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। जंगकुक की बातों को सुनकर त्यांग शॉक हो जाता है, आखिर जंगकुक क्या बोलने वाले हैं। वो अब जिमिन और युंगी के लिए शादी की पार्टी रखा है और अब वो पार्टी को छोड़कर इस रूम में क्यों लेकर आए हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं आखिर क्या कहना चाहते हो तुम जंगकुक।
जंगकुक घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अपने हाथ आगे करो। त्यांग कहते हैं, लेकिन क्यों, तुम क्या देने वाले हो? जंगकुक त्यांग को कहते हैं, आखिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारे हाथों पर कुछ देने वाला हूँ? त्यांग कहते हैं, तुम मेरे हैंड को इस तरह से मांग रहे हो तो मुझे ऐसा लगेगा ही ना। आखिर तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक त्यांग के हाथों पर 2 टिकट रखकर कहते हैं, त्यांग, क्या मेरे साथ हनीमून पर जाना पसंद करोगे क्या? त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो एक्साइटेडली जंगकुक को आकर हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे सच में लेकर जाने वाले हो? त्यांग कहते हैं, तुम मुझे जहाँ पर भी लेकर जाने के लिए कहोगे मैं वही लेकर जाऊँगा। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, मैं पेरिस जाना चाहता हूँ। वहाँ पर जाकर हम दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जंगकुक कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो फिर त्यांग और जंगकुक हनीमून पर जाने वाले हैं पेरिस। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आया होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।